हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर ब्लॉकचेन वॉलेट्स एंड इट्स टाइप्स। आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि वीडियो का इंडेक्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री रिक्विजिट्स, मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री रिक्विजिट्स मतलब कि क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको ब्लॉकचेन का बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉकचेन कैसे काम करती है उसका जस्ट एक बेसिक्स। अगर आप एक दो वीडियो भी देख लोगे, एक दो आर्टिकल्स भी पढ़ लोगे, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। ओके, मैं आपको कुछ लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी होगी, कुछ और क्रिएटर्स की होगी, जहां पे जाके आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो दैट व्हाट इज ब्लॉकचेन। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे वीडियो का एम क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर ब्लॉकचेन वॉलेट्स एंड इट्स टाइप्स। ओके, उसके बाद फिर हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्लॉकचेन वॉलेट्स का, मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या जरूरत है। उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ वॉलेट्स देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा नाम है हर्षित रॉय, आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन ओवर सिंप्लीफाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको प्री रिक्विजिट्स बता ही दिए थे कि आपको ब्लॉकचेन का बेसिक्स पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन वॉलेट एंड इट्स टाइप्स। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन से कि व्हाट आर ब्लॉकचेन वॉलेट्स। ओके, तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारी और यूट्यूब वीडियोस देखी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यूट्यूब से ही सीखता हूँ। तो वहां पे क्या होता है कि अक्सर वीडियोस में नए लोगों को समझाने के लिए वो लोग ब्लॉकचेन वॉलेट को फिजिकल वॉलेट से कंपेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो दिस इज नॉट लाइक अ फिजिकल वॉलेट। इसमें कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है, इसमें आपका डिजिटल एसेट स्टोर नहीं हो रहा है। जैसे आप अपने फिजिकल वॉलेट में आप नोट सकते हो ना, 100 रुपए की नोट हो गई, 500 रुपए की नोट हो गई, आप अपने कार्ड रखते हो उसमें, ये सब चीजें आप उसमें रखते हो ना। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं रखी जाती, इसमें आपकी क्रिप्टो करेंसीज, आपके बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, ये सब नहीं रखे जाते। ओके, इसमें आपकी एनएफटीज नहीं रखी जाती हैं। अब इसमें रखा क्या जाता है? इसमें रखा जाता है आपकी पब्लिक और प्राइवेट कीज। अब ये क्या है, इसके बारे में मैंने जब क्रिप्टोग्राफी पे वीडियो बनाई थी तो वहां पे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाऊं तो पब्लिक की सॉर्ट ऑफ लाइक योर ईमेल एड्रेस है, मतलब कि ये आप दूसरे लोग को देते हो और यहाँ पे लोग आपको डिजिटल एसेट्स भेजते हैं। अब ध्यान रखो, यहाँ पे मैं डिजिटल एसेट्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्रिप्टो करेंसीज नहीं बोल रहा हूँ। ज्यादातर लोग इसी पे फोकस करते हैं कि हम लोग इससे एक्सचेंज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज, बट यही इसका मेन यूज नहीं है। यहाँ पे आप एनएफटी भी स्टोर कर सकते हो और जो भी ब्लॉकचेन पे डेटा एग्जिस्ट कर सकता है, आप वो सब इस पे एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट जैसे मैंने बताया था कि इट स्टोर्स पब्लिक एंड प्राइवेट की। पब्लिक की सॉर्ट ऑफ लाइक योर ईमेल एड्रेस, आप ये लोगों को देते हो ताकि वो आपको डेटा ट्रांसफर कर सके या फिर अपने मेल ट्रांसफर कर सके। प्राइवेट की सॉर्ट ऑफ लाइक योर पासवर्ड होती है, ठीक है। इससे आप अपने डेटा को, अपने डिजिटल एसेट्स को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये जो होता है ये आपको बहुत सिक्योरली रखना होता है। एंड वॉलेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी प्राइवेट कीज। ओके, याद रखना, आपके वॉलेट में आपकी प्राइवेट कीज स्टोर होती हैं, आपके कोई भी डिजिटल एसेट स्टोर नहीं होते हैं। इसको थोड़ा फनी वे में समझना है तो ये समझ लो कि ये एक सेफ लॉक है, जैसे मूवीज में होता था। उस सेफ लॉक के अंदर किसी खजाने का मैप है, ठीक है। तो खजाने का मैप समझ लो कि आपका प्राइवेट की है और आपके डिजिटल एसेट्स आपके खजाने हैं। बहुत ही वेग एग्जांपल था, आई नो, बट मुझे थोड़ा सा रिलेटेबल लगा तो मैंने समझा दिया। तो योर वॉलेट स्टोर्स योर प्राइवेट एंड पब्लिक की। दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉलेट। नेक्स्ट, दिस इज लाइक योर सूडो आइडेंटिटी ऑन ब्लॉकचेन। ओके, ब्लॉकचेन पे कोई नाम नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई जेंडर नहीं होता, कोई नेशनैलिटी नहीं होती, कोई सरनेम नहीं होता, ठीक है। कोई स्किन का कलर नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहां पे क्या होता है, वहां पे बस आपका पब्लिक आईडी होता है। लोग आपको आपके वॉलेट आईडी से जानते हैं। जैसे आप फोर्टनाइट खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, वहां पे ये कोई नहीं जानता कि आप कौन हो। आपको लोग आपके कैरेक्टर के तरीके से देखते हैं, ठीक है।
आप मेल फीमेल आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपकी पब्लिक की है, वो आपकी वॉलेट आईडी है। ओके, ये सूडो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि देखो, सूडो मतलब कि एक तरीके से झूठी आईडी, मास्क्ड आईडी, मतलब कि लोगों को पता है हाँ ये कोई बंदा है, इसको मैं इतना भेज रहा हूँ, बट ये कौन है, फिजिकल एस्पेक्ट्स में ये कहाँ रहता है, क्या जेंडर है, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, लोगों को पता है ये है, इसके पास इतने बिटकॉइन है, इसके पास इतने ईथर है, इसके पास ये वाली एनएफटी है, ये सब चीज पब्लिक में होती है, फुली ट्रांसपेरेंट, बट लोगों को नहीं पता ये कौन है। ठीक है, तो ये होता है सूडो आइडेंटिटी का मतलब। वाइंड अप करते हैं इसको, फिर से समझते हैं। ब्लॉकचेन वॉलेट्स आर नॉट फिजिकल वॉलेट्स। यहाँ पे आपके कोई डिजिटल एसेट स्टोर नहीं हो रहे, इसको एकदम भूल जाओ। यहाँ पे बस आपकी पब्लिक और प्राइवेट कीज स्टोर हो रही हैं। पब्लिक कीज क्या होता है, प्राइवेट कीज क्या होता है, यहाँ पे मैंने बहुत वेग एग्जांपल से समझाया। अगर आपको अच्छे से समझना है, मैं आपको क्रिप्टोग्राफी की वीडियो दे दूंगा नीचे, मैंने बहुत डिटेल में वहां पे समझाया है, आपको टोटली आइडिया लग जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग ने देखा कि इसको सूडो आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी पहचान होती है ब्लॉकचेन पे। ओके, ये आपका आधार कार्ड होता है ब्लॉकचेन पे। अब होता क्या है कि ये जो आपकी प्राइवेट कीज है ना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग या फिर कोई भी डेटा होता है। ठीक है, अब इसको एज अ नॉर्मल यूजर कहीं पे सेफली स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यूजुअली वॉलेट्स क्या करते हैं, ये आपको एक सीड फेज देते हैं। ठीक है, ये शायद 10 से 12 वर्ड का एक सेट होता है, बहुत ही रैंडम वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लो ट्री, लैपटॉप, फैन, कुछ इस तरीके से, है ना, एकदम रैंडम वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस नहीं होते हैं। और ये आपको बोलते हैं कि ये आप कहीं लिख लो, ये आपकी प्राइवेट की है। बट ये क्या होता है, ये होता है आपका सीड फेस। ये सीड फेस का यूज करके आप मल्टीपल प्राइवेट कीज बना सकते हो। ओके, ठीक है, मतलब कि आपका वॉलेट इससे मल्टीपल प्राइवेट कीज बनाता है, वो स्टोर करता है, वो प्राइवेट कीज को आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग योर सीड फेज। अब जब भी आप वॉलेट को क्रिएट करोगे, आपको एक सीड फेज मिलेगा, जो बोला जाएगा कि आप इसको ध्यान से रख लो, क्योंकि यही सीड फेज का यूज करके आप मल्टीपल प्राइवेट कीज को बनाओगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाट आर ब्लॉकचेन वॉलेट्स। ठीक है, मैंने डिटेल में एकदम शांति से ध्यान से समझाया कि क्या होता है ब्लॉकचेन वॉलेट्स। भूल जाओ फिजिकल वॉलेट है, भूल जाओ कुछ वहां पे स्टोर हो रहा है, बस वहां पे प्राइवेट की स्टोर हो रही है, और वो आपका सूडो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन दैट व्हाट आर ब्लॉकचेन वॉलेट्स और व्हाट आर क्रिप्टो वॉलेट्स। कुछ लोग इसको क्रिप्टो वॉलेट्स भी बोलते हैं, बट मैं इसको ब्लॉकचेन वॉलेट बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन क्रिप्टो करेंसीज काम होते हैं। ओके, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन वॉलेट्स में। तो इसको हम लोग कई तरीकों से बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है कोल्ड एंड हॉट वॉलेट। ओके, तो हॉट वॉलेट का मतलब होता है कि वो वॉलेट्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ओके, प्राइवेट कीज जो आपकी क्रिएट हो रही हैं, वो इंटरनेट पे क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, इसका मतलब कि आप रिस्क पे हो कि कोई भी आपके वॉलेट पे अटैक करके आपकी कीज को ले सकता है और आपके डिजिटल एसेट्स को एक्सेस कर सकता है। ओके, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बट स्टिल पॉसिबल है। वो चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद से इस वीडियो के एंड में आपको सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे बस ये समझो कि हॉट वॉलेट्स का मतलब होता है वो वॉलेट्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। हॉट यानी कि जो जिंदा है। ठीक है, ये यूजुअली ट्रेडर्स यूज करते हैं, मतलब कि जिनको अपने डिजिटल एसेट्स को फ्रीक्वेंटली यूज करना होता है। ठीक है, वो लोग यूजुअली हॉट वॉलेट्स को यूज करते हैं। कोल्ड वॉलेट क्या होता है, यहाँ पे कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता है। आपने एक बार प्राइवेट की यूज की, अपने डिजिटल एसेट्स को उस पब्लिक आईडी पे ट्रांसफर किया, और फिर अपनी प्राइवेट कीज को सेफली बिना इंटरनेट के छोड़ के आप बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पेपर वॉलेट्स होते हैं, यहाँ पे आपके फिजिकल वॉलेट्स होते हैं, यहाँ पे आपके डेस्कटॉप वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, आप अपने डेस्कटॉप पे कीज को सेव कर लिए, फिर आप कहीं छुपा दिए अपने डेस्कटॉप को। ओके, पेपर वॉलेट, आपने पेपर पे अपनी प्राइवेट कीज को लिख दिया
और क्यूआर कोड के थ्रू जब भी आपको ट्रांसफर करना हुआ आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, पेपर वॉलेट। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा और अच्छे से, ठीक है। हॉट वॉलेट के आपके कुछ एग्जांपल हो गए आपका मेटामास्क या फिर वजीरेक्स का आपका वॉलेट, ओके। कोल्ड का जैसे मैंने आपको बताया हार्डवेयर और पेपर वॉलेट। नेक्स्ट जो होता है कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स, ओके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आते हैं कस्टोडियल वॉलेट्स पे। कस्टोडियल वॉलेट्स का मतलब होता है कि जब आपकी जो प्राइवेट कीज हैं जो आप अपने वॉलेट पे होल्ड कर रहे हो वो कोई थर्ड पार्टी अपने सर्वर पे स्टोर कर रही है। जब आप किसी भी एक्सचेंज पे खरीदते हो, ठीक है, कोई भी एक्सचेंज मान लो, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, अच्छा चलो मैंने वजीरेक्स ले लिया तो वजीरेक्स मान लो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ वजीरेक्स का, ठीक है, जस्ट मेरे माइंड में एग्जांपल आया मैंने बोल दिया। वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, कोई भी हो गया, ठीक है। ये जो आपकी एक्सचेंजेस होती हैं यहाँ पे जो आपके प्राइवेट कीज होते हैं ना ये आपके पास नहीं होते हैं, ये होते हैं इस कंपनी के सर्वर पे। तो एक बहुत रूल फेमस है इस फील्ड में, नॉट योर की नॉट योर वॉलेट। मतलब कि अगर आपके पास आपकी प्राइवेट की नहीं है तो वो आपका क्रिप्टो वॉलेट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट की आपके पास नहीं है यानी कि वो जो थर्ड पार्टी है वो उसको खाली करके भाग सकती है, मतलब भागेगी नहीं, उसकी बहुत लीगल वो होती है, बट स्टिल दे कैन इफ दे वांट। मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं ले रहा हूँ किसी भी कंपनी से रिलेटेड, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास आपकी प्राइवेट कीज नहीं है तो वो आपका क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो उस थर्ड पार्टी के पास है। और जो आपका नॉन कस्टोडियल होता है इसका मतलब कि जो भी प्राइवेट की है वो आपके पास है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, डेस्कटॉप पे सेव्ड हो सकती है, आपके ऑनलाइन वॉलेट में सेव्ड हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, बट वो आपके पास है, ठीक है। अब चलते हैं अपने फाइनल टाइप्स पे, तो ये है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड पेपर वॉलेट, ओके। अब मेरे ख्याल से यूजुअली जो लोग इस फील्ड में आते हैं, जो लोग खरीदते बेचते हैं या फिर जो भी लोग एनएफटी में डील करते हैं वो लोग यूजुअली सॉफ्टवेयर वॉलेट पे आते हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होता है? आपका वेब वॉलेट हो सकता है, मेटामास्क हो गया, ये सब चीज हो गया। इसको आप किसी भी जगह पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अपने फोन में, अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, कहीं भी, है ना, क्योंकि ये आपके वेब ब्राउजर से एक्सेस हो रहा है। तो आपका वेब वाला हो गया। अच्छा मैंने सॉफ्टवेयर को तो समझाया नहीं, ओके। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो भी वॉलेट किसी पीस ऑफ कोड से बना हो, ठीक है, किसी प्रोग्राम से बना हो, किसी सॉफ्टवेयर से बना हो, सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें आपको डिटेल समझाने की नहीं है। जो वॉलेट जहां पे आपकी प्राइवेट की स्टोर हो रही है वो किसी प्रोग्राम से बना है, वो किसी सॉफ्टवेयर से बना है, ठीक है। तो पहला हो गया वेब यानी और ऑनलाइन वॉलेट्स, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। उसके बाद फिर हमारा आता है डेस्कटॉप वॉलेट्स, ओके। ये एक तरीके से आपका कोल्ड वॉलेट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो अपने पीसी में, उसके बाद फिर आप यूजिंग रैंडम फंक्शन आप प्राइवेट कीज को जनरेट करते हो नेट से डिस्कनेक्ट करके, उसके बाद फिर अपने डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके वो जो आपका डेस्कटॉप है ना, उसी में आपकी प्राइवेट कीज सेव्ड है। अब आप उस डेस्कटॉप को चाहे खोद के गड्ढा वहां पे डाल दो, जो भी करो, उसको सेफली रख दो, ठीक है, क्योंकि वो आपका प्राइवेट की है। किसी को अगर उस डेस्कटॉप का एक्सेस मिल गया तो वो आपके डिजिटल एसेट्स को एक्सेस कर सकता है, ओके, एज सिंपल एज दैट। फिर आते हैं हमारे मोबाइल वॉलेट्स पे। ये मोबाइल सेंट्रिक वॉलेट्स होते हैं, मतलब कि आप इसको बस मोबाइल पे ही एक्सेस कर सकते हो, ओके, जस्ट लाइक योर डेस्कटॉप वॉलेट्स। तो ये तीन बहुत ही पॉपुलरली यूज होते हैं। यूजुअली वेब या फिर ऑनलाइन वॉलेट्स का बहुत पॉपुलरली यूज होता है, या फिर तो इसको नए लोग यूज करते हैं एक्सचेंजेस वगैरह पे, आपके जो कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं, है ना, आप वहां पे उसको यूज करते हो, या फिर तो जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जिनको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होता है अपने डिजिटल एसेट्स को, वो लोग सॉफ्टवेयर वॉलेट पे रखते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होता है ना, यहाँ पे फीचर्स बहुत सारे होते हैं, आप इसको तुरंत ट्रांसफर कर सकते हो और ट्रेडर्स इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओके। अब आते हैं हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट में क्या होता है, आपका एक पेन ड्राइव की तरह एक हार्डवेयर होता है जहां पे आप अपनी प्राइवेट कीज को सेव कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है लेजर, आई गेस, है ना। लेजर के आपने एड्स देखे होंगे, मतलब मैंने तो देखे हैं,
वहां पे एक पेन ड्राइव की तरह एक आता है, यूजुअली शायद लेजर नैनो क्या 4-5 हजार का आता है। वहां पे आप अपनी प्राइवेट कीज को स्टोर कर सकते हो एंड फिर उसको सेफली रख दो। ओके, ये भी आपका कोल्ड वॉलेट है। जब भी आपको एक्सेस करना होगा अपने डिजिटल एसेट्स को फिर से, आप फिर से उस पेन ड्राइव को लगाओ अपने सिस्टम पे एंड दिस वर्क्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। ठीक है, वहां से आप चीजों को ट्रांसफर करते हो और वहां से आप चीजों को रिट्रीव करते हो। बस एक चीज है कि ये आपकी प्राइवेट कीज को एक फिजिकल फॉर्म में रखता है। ठीक है, आप इसको सेफली कहीं भी रख सकते हो। यूजुअली जो होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत लंबे वक्त तक अपने डिजिटल एसेट्स को होल्ड करते हैं, जिनको इस इकोसिस्टम में हॉडलर्स भी बोलते हैं, वो लोग यूजुअली हार्डवेयर वॉलेट्स में रखते हैं। ओके, जो लोग लार्ज अमाउंट में रखते हैं वो लोग इसको हार्डवेयर वॉलेट्स में ही रखते हैं यूजुअली। ओके, यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आपको हर बार पेन ड्राइव लगाओ, फिर एक्सेस करो, फिर ट्रेड करो, फिर ट्रांसफर करो, तो बहुत झंझट वाला काम हो जाता है। ओके, हार्डवेयर पे यूजुअली लोग इसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। मैं यूजुअली वर्ड यूज करता हूँ। ओके, इसके बाद आता है पेपर वॉलेट। ओके, पेपर वॉलेट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा यूज में था। इसमें क्या होता है कि आप एक पेपर पे, ठीक है, आप एक पेपर पे अपनी प्राइवेट कीज और सारी डिटेल लिख के उसको प्रिंट करा लेते हो और फिर उसको कहीं सेफली स्टोर कर सकते हो। वही सेम चीज सेफ में खजाने के मैप का पेपर। हो गए वही वियर्ड एग्जांपल फिर से। अब इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से आज इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। पहला ये है कि आपको अगर इससे ट्रांसफर करना है अपने डिजिटल एसेट्स को, तो वहां पे आपको मैनुअली आपकी प्राइवेट की लिखनी पड़ेगी, जो कि बहुत प्रोन है मिस्टेक से। एंड ये पूरा एक बार में ट्रांसफर होता है। ओके, आप पार्शियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते जैसा हम लोग सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में कर सकते हैं। ओके, वैसा आप पार्शियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब कि एक बार आपने गलत एड्रेस पे भेज दिया तो वो गए हो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दूसरा डिसएडवांटेज कि यार ये पेपर पे है, ठीक है, कुछ भी फिजिकल डैमेज हो सकता है। मान लो कि आप इसको मोड़ के रख दिए, मोड़ के अगर की का अगर एक पार्ट भी मिसिंग हो गया, ठीक है, की बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग होता है, मैंने समझाया था, है ना, बहुत बड़ा सा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है एंड उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, 16-17 जितने भी हो सकते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें से अगर एक भी मिसिंग हो गया ना, आप नहीं एक्सेस कर सकते, फिर आपका डिजिटल एसेट हो गया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओके। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप जिस प्रिंटर से इसको प्रिंट कर रहे हो उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। इसमें एक और चीज हो सकती है कि आप अगर किसी लो क्वालिटी प्रिंटर का यूज कर रहे हैं, खैर अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट रख रहे हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, तो एटलीस्ट आपको अच्छा प्रिंटर रखना चाहिए। बट एनीवे, अगर आप किसी खराब क्वालिटी का प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्राइवेट की सही तरीके से प्रिंट नहीं होंगी, आप सही प्राइवेट कीज नहीं डाल पाओगे और आपका डिजिटल एसेट गए हो। तो ये थे आपके 3 तरीके के वॉलेट, मतलब कि ये 3 भी और ये 3 भी। ओके, यूजुअली लोग ये 3 तरीके से बात करते हैं। मुझे लगा कि ये दोनों समझाना भी बहुत जरूरी था। ओके, लोग इसकी भी बात करते हैं, इसकी भी बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी कम बात करते हैं। ओके, बट मुझे लगा कि ये समझाना जरूरी था। अब मैं यहाँ पे किसी भी वॉलेट का नाम नहीं लूंगा कि ये अच्छा है या ये खराब है। हाँ, मैंने एग्जाम्पल में लिया, मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। ठीक है, आप खुद रिसर्च करो, डू योर ओन रिसर्च। इस इकोसिस्टम में आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। ठीक है, अपनी नॉलेज गेन करो, डू योर ओन रिसर्च और फिर कुछ भी करो, क्योंकि ये बहुत ही इमर्जिंग टेक है। तो यहाँ पे धोखाधड़ी के भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो डू योर ओन रिसर्च, रिसर्च करो कि क्या ट्रस्टेड है क्या नहीं है, किसमें क्या खामियां हैं किसमें क्या खूबियां हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।